हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मैथ्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है, एज़ यूजुअल अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, आपको पढ़ना है, बताना कौन सा इंटीजर है। इंटीजर वो होता है जिसके अंदर प्लस वाले जितने भी पॉजिटिव जितने नंबर होते हैं प्लस जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया इंटीजर्स क्या होता है। अब आपको बताना है, A 3 है, B 2.5 है, C आपका 1/2 है एंड D आपका 0, ठीक है। सो आपको बताना है। सो देख लेते हैं। 3 हमारा, हाँ ये इंटीजर है। 2.5 को अगर आप लिखोगे 2.5 है, इसका हटाओगे तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये आपका फ्रैक्शन में के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। 1/2 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, 0 नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 आपका क्या है, आपका इंटीजर है 3, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर इज 3, जो कि आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सो आगे चलते हैं। आगे आपका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और Q जो आपका होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रैशनल नंबर। सो लेट्स मूव टू द 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूट 2 दिया हुआ है, और फिर पाई आपका दिया है, उसके बाद 22/7 दिया है, फिर उसका नन ऑफ दिस दिया है। तो रैशनल नंबर जो P/Q के, ये नहीं होगा आपका, ये तो होगा नहीं, क्योंकि P/Q के फॉर्म में कहाँ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कहाँ है, पाई भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा, जो कि आपका क्या है 22/7 आपका एकदम सही आंसर है। आप इसी के साथ जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। इसमें से आपको एकदम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर वही जो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, प्लस आपका क्या माइनस जो नेगेटिव इंटीजर वो भी होता है। सो आपका छोटा ए होगा, आपका 0 है, 1 है, -1 है या 2 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा 1, आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे आपका, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। -5 का एब्सोल्यूट नंबर क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर -5, 5, 0, 1। सो आपका -5 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर 5 है, जो कि आपका बी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के अगर आप अपोजिट देखोगे तो आपका क्या होगा, -11, 10, -10 या 0। सो आपका राइट आंसर, अगर आप देखोगे, अगर आप नंबर लाइन आप लेते हो इस तरह, अगर आपका निगेटिव नंबर है तो आपके अपोजिट वाला यहाँ पॉजिटिव नंबर होगा ना। सो अगर -10 है तो आपका अपोजिट देखोगे तो ये क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 10। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड -3। सो प्रोडक्ट, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। सो द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द मैथमेटिक्स इज, मैथ्स में जो आपका प्रोडक्ट का मतलब होता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। सो -2 और साथ में आपका जो -3 को क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना है। सो आपको क्या करना है, नॉर्मल पहले तो नंबर मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इंटीजर देखो, माइनस माइनस हमने पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस के 6 होगा, मतलब 6 आपका राइट आंसर। 6 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आपका 6 यही आंसर, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -12, ठीक है, ब्रैकेट में डिवाइड बाई 3। तो ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर, क्योंकि 3 के टेबल में 12 का होता है 4 के बार में, और माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर -4 आ जाएगा, ये आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आपका क्या स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अंदर होते हैं, बट वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन से देखते हैं। आप देखोगे ये आपको लगेगा इरेशनल नंबर है, बट सबसे पहले तो 1 तो इरेशनल नंबर है नहीं। आप सोचोगे ये इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर 4 का देखोगे, 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का है। अगर आप स्क्वायर रूट में 9 देखोगे, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का है। तो इसका मतलब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर स्क्वायर रूट में 5 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब वही जो P/Q के फॉर्म में हो। 2 नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा। 1/5 को आप सोच रहे होगे कि ये हटा दो तो 15/10 हो जाएगा, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट दिया है आपका एमसीक्यूज में वो बताना है।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका 2/3 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15 माइनस। आपको माइनस नॉर्मली माइनस करना है, तो आप माइनस करके खुद देख लो। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा बच्चों, अगर 6 + 6 करोगे तो 12, 13, आपका 13 राइट आंसर आएगा, तो यहाँ 8 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप अगर आपको नहीं आता ना तो देख लो, अगर आपको इजी नहीं पड़ता तो ये जो 7 है, 7 को 8 से प्लस करके देख लो। ठीक है, 7 से 14, 15 आपका राइट आंसर है। 15 देखो क्या है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर 8 है। ठीक है, अगर जिसको इतना मतलब देख के नहीं आ जाता, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, उसके लिए। सो 12th क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी साइड्स डज अ ट्राइंगल हैव। ट्राइंगल मतलब पता है, जिसको 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड होते हैं, एक तो ये वाला साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, मतलब टोटल 3 साइड्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शेप विथ साइड। आपको शेप का नाम बताना, आपको शेप भी याद होना चाहिए। शेप के नाम बताने जिसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है, आपका 1 साइड वाला कोई भी शेप नहीं होता, 2 साइड वाला भी कोई नहीं होता, 3 साइड वाला होता है ट्राइंगल, 4 साइड वाला वो होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, 5 साइड वाले को हम पेंटागन बोलते हैं, 6 जो साइड है उसे हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 6 पूछा है, तो आपका राइट आंसर हेक्सागन होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट एकदम आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 10 × 3। ये तो बहुत नॉर्मल, आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू एंड ईजी फॉर यू, सिंपल। सो 10 × 3 = 30। ऑफकोर्स आप बिना देखे आप आँख बंद करके लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, पहले बात तो पेरीमीटर होता क्या, पेरीमीटर क्या होता है, जितना एरिया कवर्ड होता है, मतलब एरिया कितना फेंस है, मतलब कितना वो लगा है। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड होता है। ठीक है, 4 × साइड आपका होता है। 4 आप एज इट इज लिखोगे, साइड आपको 5 सेंटीमीटर दिया है तो आप इंटू कर दो। क्या होता है, 4 × 5 = 20, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ। एरिया पूछा, हाँ, एरिया पेरीमीटर अलग होता है। एरिया वो होता है मतलब कितने एरिया पे ये चीज़ कवर्ड है, मतलब रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका, मतलब जो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना रहता है, L/B जिससे हम बोलते हैं। ठीक है, सो आपका लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, आपका जो ब्रेथ, आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, विथ भी बोल सकते हो, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इंटू करो, 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और एरिया में हमेशा स्क्वायर यहाँ पर लगता है। ठीक है, या तो ऐसे लिख देते हैं, अगर स्क्वायर नहीं लगाना तो ऐसे 24 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 24 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में एक तो आते हैं और एक तो 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 4 देखोगे 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ये नहीं होगा। 6 देखोगे 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर आप 9 देखोगे तो 3 के टेबल में भी आता है, ये 9 के टेबल में भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। 7 देखो, बस 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, मतलब आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, रिमेंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है विच नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो वैसे नंबर जो 2 के नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 12 होता है। 12 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका राइट आंसर 6 आएगा। ठीक है, आगे है आपका व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। आपका यहाँ पैटर्न दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, देन 6 दिया है, देन 8 दिया है, पूछा उसके बाद क्या है। ठीक है, तो ये समझ लो 2, इसमें क्या होता है 2 प्लस होता जा रहा है। ठीक है, प्लस होता, या तो आप 2 का टेबल भी देख सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, मतलब एक ही पूछा तो एक ही बताओगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। So that's all for today. I hope you enjoyed today's video. If you like this video session, so please like, share and subscribe our video. That's all. Bye.